आज की हमारी 18वीं वीडियो है और टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट का लास्ट टेंस है और ये दो टेंसों का कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। वीडियो के लास्ट में आपको एक खुशखबरी देनी है, तो वीडियो को पूरा देखते रहें, लास्ट में आपको एक खुशखबरी देंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूस का मतलब है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो फिफ्थ फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस टेंस की पहचान की बात करें तो पंजाबी में इसकी पहचान है, पछाण बोलते हैं पंजाबी च, जिन्ना वाकां दे अंत विच तो रहा है, तो रही है, तो रहे हन, तो रहिया हन आदि। और हिंदी में क्या होगा? हिंदी में है से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ओहो सवेर तो गाना गा रही है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, वाक है। तो लास्ट में आ गया तो रही है। ठीक है, तो हमने कहा था कि तो रही है, तो रही है, तो रहा है, तो रही है, तो रहे हन, तो रहिया हन, ये मिलेगा हमें सेंटेंस के लास्ट में। तो इसके लास्ट में क्या आ गया? तो रही है। ठीक है, अगर हिंदी में बनाए तो हिंदी में क्या बनेगा? वह सुबह से गाना गा रही है। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा से रही है। क्लियर? तो अब पहली टाइप करते हैं। तो पहली टाइप है सेंटेंस की जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आपका हिंदी में सकारात्मक वाक्य और पंजाबी में है हाँ वाचक वाक्य। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव। हैज और हैव दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म के नाम का हमने हैज या हैव लगा दिया। फिर आएगा बीन। बीन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वोज और वर ये दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म है और बीन इसकी थर्ड फॉर्म है। तो ये जो थर्ड फॉर्म है इसके नाम का हमने बीन लगाया है। फिर आएगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये भी लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फोर आएगा आपका। उसके बाद फिर क्या आएगा आपका? सिंस फोर के बाद टाइम और लास्ट में लगेगा आपका फुल स्टॉप। ठीक है, तो हैज हैव की बात हमने कर ली थी। सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, बीन दोनों के साथ लगेगा, हैज के साथ भी और हैव के साथ भी। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब जो है आपकी सिंस और फोर। तो सिंस जो है वो आपका लगेगा डेफिनेट टाइम के साथ जो निश्चित समय है, और फोर लगेगा इनडेफिनेट टाइम के साथ जो आपका अनिश्चित समय है। ठीक है, तो सेंटेंस के साथ शुरू करते हैं। सेंटेंस से यही ले लेते हैं, ओहो सवेर तो, ओहो सवेर तो गाना गा रही है। ठीक है, तो सिंगुलर है शी हैज बीन सिंगिंग, फिफ्थ फॉर्म आ गई सॉन्ग। ठीक है, सवेर तो, ठीक है, सवेर तो क्या है? डेफिनेट टाइम है, तो इसके साथ क्या लगेगा? सिंस, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद पीछे आएगा फुल स्टॉप। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के साथ देखो, सब्जेक्ट आपका शी आ गया, हैज हैव में से क्या है? हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है। फिर बीन आ गया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगिंग आ गई, ऑब्जेक्ट आपका सॉन्ग आ गया, सिंस फॉर्म में से हमने सिंस लगाया है, टाइम आपका मॉर्निंग आ गया और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है। ठीक है, तो ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर? दूसरी जो सेंटेंस की टाइप है वो है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य या पंजाबी में आपका नहावाचक वाक्य। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसमें क्या होगा? तो सबसे पहले आएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? दूसरा है ये आपका सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हैज या हैव आएगा, उसके बाद फिर नोट, फिर बीन, फिर आएगा आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर सिंस या फोर, फिर आएगा आपका टाइम और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। ठीक है, तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, साथ में इसके नोट लग गया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस ले लेते हैं, असी कई दिना तो क्रिकेट नहीं खेड रहे
हाँ, ठीक है। हिंदी में क्या होगा, हम कई दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। क्लियर। तो प्लूरल है, वी आएगा, फिर वी के साथ हैव लगेगा, फिर नोट, फिर बीन, खेलना प्ले, साथ में आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट। उसके बाद फिर कई दिनों, कई दिनों से, ठीक है। तो ये इंडेफिनेट टाइम है, इसको हम नहीं पता है कि ये कितने दिन है और कौन से दिन है, तो इसमें क्या लगेगा, फोर, उसके बाद मैनी डेज, और लास्ट में आएगा आपका फुल स्टॉप। ठीक है। तो असी कई दिनों तो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मैनी डेज। ठीक है। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप है सेंटेंस की इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तीसरा है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैज है पहले आ गया, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो बीन है वो लगेगी, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका सिंस या फोर आएगा, उसके बाद फिर टाइम, और लास्ट में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपका। तो सेंटेंस ले लेते हैं कि तुसी सोमवार तो स्कूल जा रहे हो। तो हिंदी में क्या होगा, क्या तुम सोमवार से स्कूल जा रहे हो। ठीक है। तुसी या तुम, ये प्लूरल है तो क्या लगेगा, हैव, उसके बाद यू, फिर रूल के हिसाब से चलते हैं, बीन, फिर गोइंग जाना, टू स्कूल, फिर उसके बाद सोमवार। अब सोमवार डेफिनेट टाइम है तो क्या लगेगा, सिंस, और फिर सोमवार आपका मंडे, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। क्लियर। नेक्स्ट है, लास्ट टाइप है हमारी। तो लास्ट टाइप है आपकी नेगेटिव भी है जो, और इंटेरोगेटिव भी, दोनों का कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव का और इंटेरोगेटिव का। तो वो क्या है, उसमें क्या होगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ टाइप है आपकी। तो इसमें क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हैज हैव आपका पहले ही आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, नेगेटिव है तो नोट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा आपका, फिर सिंसियर फोर आएगा, उसके बाद फिर टाइम है, और फिर लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो सेंटेंस ले लेते हैं कि मैं जनवरी तो कपड़े नहीं तो रहा। हाँ, ठीक है। हिंदी में क्या होगा, क्या मैं जनवरी से कपड़े नहीं धो रहा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्लूरल में रखते हैं हम, तो पहले क्या आएगा, हैव, उसके बाद आए, तो नहीं है तो नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कपड़े धोना, वॉश, साथ में लग जाएगा आईएनजी, वॉशिंग, उसके बाद फिर क्लोथ्स, फिर जनवरी, ये भी डेफिनेट टाइम है तो सिंस आएगा, और उसके बाद जनवरी, जैन लिख लो या पूरा, लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो हैव आई नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस जनवरी। क्लियर। तो ये था आपका आज का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें जो सिंसियर फोर है, तो सिंसियर फोर की थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे सिंस लगेगा, कहाँ पे फोर, तो वो मैं बता देता हूं। हमने बोला है कि सिंस जो है आपका डेफिनेट टाइम के साथ आएगा, जो डेफिनेट टाइम है, और फोर आएगा आपका इनडेफिनेट टाइम के साथ। तो डेफिनेट टाइम कौन सा है, डेफिनेट टाइम है आपका जैसे दिन है, डेज हैं, डेज जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सभी डेज आपके डेफिनेट टाइम में आएंगे। मंथ्स हैं, महीने, वो भी आपके डेफिनेट टाइम में आएंगे। ईयर्स हैं, वो भी आपका डेफिनेट में आएगा। ठीक है। टाइम है, कोई पर्टिकुलर टाइम है, तो वो भी आपका सिंस में आएगा। ठीक है। सीजन्स हैं, वो भी आपके डेफिनेट टाइम में आएंगे। ठीक है। पार्ट ऑफ डे है, पार्ट ऑफ डे में जैसे आपका आ गया मॉर्निंग, इवनिंग। ठीक है। तो वो भी आपका डेफिनेट टाइम आएगा। फोर में क्या आएगा, फोर है आपका इंडेफिनेट टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए। तो अनिश्चित समय कैसे, जैसे हम बोलते हैं मैनी डेज। ठीक है। उसके बाद मैनी मंथ्स बोल देते हैं, मैनी ईयर्स बोल देते हैं,
मैनी आवर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो है आपका इंडेफिनेट टाइम है। इसके लिए हम इसके बारे में हमें क्लियरली नहीं पता है कि ये कितना टाइम है और कौन सा टाइम है, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगाना है, फॉर। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें ये हमारे जो प्रेजेंट के वो सभी क्लियर हो गए, प्रेजेंट के सारे आपके जो हैं वो कवर हो गए। अगर किसी को किसी भी टेंस में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ठीक है। और आपको बोला था कि लास्ट में खुशखबरी देंगे, तो खुशखबरी क्या है, तो एक लड़के का एसएससी सीजीएल का जो टीयर 1 एग्जाम है वो क्लियर हुआ है हमारे सेंटर से, ठीक है। तो ये आपको खुशखबरी देनी थी। अब टीयर 2 जो है तो उसका एग्जाम है 7 मार्च को। तो आप सभी की दुआओं के साथ देखते हैं 7 मार्च को जो उसका सेकंड पेपर है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसने तैयारी जो है सिर्फ 5 से 6 मंथ ही की है यहाँ पे। तो 5 और 6 मंथ में ही इसका एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर हो गया, पहले कहीं पे भी कोचिंग नहीं ली थी, ठीक है। तो यही आपको खुशखबरी देनी थी लास्ट में। आप भी पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।